स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने चैनल पर फिर से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। और ये जो आपकी क्लास है एसएससी जीडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी आपके जीके जीएस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास है फर्स्ट क्लास है जीके जीएस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों को करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी तरीके से, कितने 20 क्वेश्चन है, वो भी आपके पीवाई के। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपसे कहा गया है हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईंटें हो जाएगा, सेकंड दरवाजे, थर्ड कांसे के धरड़, और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा लोहे की पटरी। यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है। कहा गया है आपसे हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा धोलावीरा शहर को खाली स्थान दिए भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ। एसएससी जीडी 2021 में यह भी आपका पूछा गया है। 5, 2, 3 या फिर 4। आपसे कहा गया है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एक शहर है धोलावीरा, ये कितने ओर से कितनी दीवारों के भागों से घिरा हुआ है, आपसे ये पूछा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सभी लोग याद रखें कि 3। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा गया है धौलावीरा और लोथर की प्राचीन हड़प्पा शक्तियां वर्तमान भारतीय राज्य आपकी खाली स्थान दी गई है में स्थित है। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर हरियाणा। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना होगा क्या हो जाएगा। और आपको बता दें, आपको एक क्लास जीके जीएस से और एक क्लास हिंदी से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीकों के साथ मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चनों के साथ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। डी आर साहनी, आर एस बिस्ट, एस आर राव या आर डी बनर्जी। लोथल और हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेषों की खोज की थी वो किसने की थी, आपसे ये पूछा गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एस आर राव ने किसने की थी, एस आर राव ने। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था। बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल या फिर आपका हिरसार। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर राखीगढ़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ऑप्शन जो यहां पर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खाली स्थान के आसपास बने होते थे, कुओं के आसपास, अंगीठी के आसपास, आंगन के आसपास या फिर पानी की टंकी के आसपास। बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी से पूछ रहा है राइट आंसर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंगन के आसपास। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंगन के आसपास बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, डोमिनिक एक्सिथक, जेम्स प्रिंसेप या एओ ह्यूम। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। तो याद रखें ऑप्शन नंबर सभी को बताना है।
जो आपका यहाँ पर राइट होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है, चांदी, तांबा, सोना या फिर टीन। क्वेश्चन नंबर 8, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें, क्या हो जाएगा, चांदी। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुई है, कहाँ, राजस्थान के ओमान से। तो क्या याद रखना है, चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, दिया गया निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुई है। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि चांदी ही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कहा है प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी आपका दिया गया गंडक। यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा है और आपसे कहा है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूख जाने के कारण एक रास्ता बन गया है, आपसे ये कहा गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रावी नदी। क्या हो जाएगा, रावी नदी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, शहर कच्छ के रण में खादिर बेद, जिसे बेद बेड भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। यानी कि यहाँ पर आपकी आगे खाली जगह दी गई, वही आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और आपका धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सभी को बताना है राइट आंसर, जल्दी से बता दे क्या हो जाएगा। तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धौलावीरा जो यहाँ पर होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हड़प्पा वासियों को तांबा यानी कि कॉपर संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त हुआ था, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला या फिर ओडिशा से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, शिल्प वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद या फिर आपका धनुर्वेद। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो सभी लोग याद रखेंगे अथर्व सॉरी आयुर्वेद हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। okay, वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या होती है 4। अगर आपसे कहें वेद कितने हैं तो वेद आपके हैं 4। पूछा जाए कौन कौन से, एक तो आपका है साम, इससे पहले आता है ऋग्वेद। ठीक, क्या आता है, ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। ठीक है, और एक आपका कौन सा वेद होता है बताओ, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और एक कौन सा वेद होता है, जल्दी से कमेंट में बताओ, बताओ भाई। आगे चलें, दिया गया ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है 10,076, 10,028, 1152 या 1124। यहां पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे यानी कि सूक्तों, जिसे हम मंत्रों की उपाधि देते हैं, इन्हें हम सूक्तों को किस नाम से भी जानते हैं, मंत्रों के नाम से भी जानते हैं। 1028 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखें। आगे चलें, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। देखो यहाँ पर आपका पूरा नहीं दिया गया, अथर्व दिया गया, साम लिख दिया, ऋग लिख दिया और आपका यजुर लिख दिया। और आपसे पूछा गया सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सभी को पता होगा ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है, जिसमें 1028 सूक्तियां हैं। कितनी, 1028 सूक्ति है। इस चीज को भी याद रखना है। और जो आपका चौथा वेद है वो यजुर्वेद है, जो आपने देख ही लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आपसे कहा है ऋग्वेद के मंत्रों का समूह कहलाते हैं, सूक्ति कहलाते हैं, सूत्र होते हैं, यामी होते हैं या फिर अध्याय कहलाते हैं। आपसे कहा है ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। तो याद रखना सूक्त बोलते, क्या बोलते हैं, सूक्त। सूक्त या मंत्र एक ही बात होती है, सूक्त लिख लो या फिर इसे मंत्र बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। आज के समय में अपन लोग मंत्रों के नाम से जानते थे, और जो प्राचीन समय था पहले का, उसे हम सूक्ति के नाम से जानते थे, जिसमें मंत्रों को सूक्ति कहा जाता था। आगे चले, वेदों में सबसे पुराना
वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई है। कितने वर्ष पहले? 2500, 3500, 2000 या फिर 5000। देखो आपसे कहा गया वेदों में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद जो आपका है वो है ऋग्वेद। अब इसकी रचना कितने वर्ष पहले हुई थी? तो लगभग 3500 वर्ष। कब हुई थी? 3500। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। भारत में लौह युग काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। 2023 में पूछा गया। मौर्य, ब्रिटिश, मुगल या फिर वैदिक। आपसे कहा है भारत में लौह युग काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताओ। वैदिक। क्या हो जाएगा? वैदिक हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। दिया गया लौह युग का सबसे आम उपकरण जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था, कुल्हाड़ी था, आरा मशीन था, छेदक था या फिर आपका तलवार? बताओ। काहे का लौह युग का सबसे प्राचीन और मुख्य हथियार जो था वो आपका कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी था, बिल्कुल याद रखें। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा है एलिफेंटा गुफाओं में खाली जगह संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों, रॉक आर्ट का संग्रह है कि विष्णु, बुद्ध, शिव या तीर्थकार जो महावीर थे उनसे। ये जो आपका एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? किस शैल चित्रों से जुड़ी हुई हैं? रॉक आर्ट से जुड़ी हुई हैं? तो याद रखें शिव। ये भगवान शिव से। किससे? भगवान शिव। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा वो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। तो इतने ही क्वेश्चन थे। आपको बता दें आपके डेली के डेली, आपको बता दें आपके डेली के डेली कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 20। ठीक है, काहे से? जी के जीएस से। और इसके बाद डेली ही आपको हिंदी से भी मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने? 20 क्वेश्चन। काहे से? हिंदी से। ठीक है, डेली के डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये भी बता दें, पीवाईक्यू। ठीक है, सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू होने वाले हैं। तो ये क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी एसएससी जीडी से रिलेटेड। अब हम क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।